स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्नों को टाइप 1 और टाइप 2 के सवालों को हल किए थे। आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए टाइप 3 के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। ठीक है, इसमें पहला सवाल है, यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1y2 संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बराबर होगा। मतलब इफ द 6 डिजिट नंबर 15x 1y2 इज डिविजिबल बाय 44 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू। तो बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो संख्या दी है उसको लिखो 15x 1y2 और किसी डिविजिबल है 44 से। अब हम लोग क्या सीखे थे, भैया 44 का कोई स्पेशल रूल है नहीं, इसको मदद लेना पड़ेगा किसका, दूसरी संख्या से। ये क्या होगा, 4 और 11 कम्बो के नियम से क्या है, 4 और 11 का इनका खुद का नियम है, तो खुद का नियम इनकी मदद लिए हम। तो 4 के लिए क्या है, पहले 4 को चेक करें। 4 के लिए हमें इकाई दहाई लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इकाई दहाई के लिए क्या, यहाँ पे इकाई दहाई संख्या को यदि मिलाने से जो संख्या बनती है, यदि वह 4 से विभाजित है तो संख्या, मतलब 4 से विभाजित होने के लिए क्या, इकाई दहाई संख्या यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। तो इसमें देखो, यदि हम एक रखेंगे तो क्या होगा, कट तो जाएगी 12 से, फिर भी हमें 11 से चेक करना है ना, तो पहले हम क्या करें, 11 से चेक कर लें। तो देखो, यदि हम 11 का नियम क्या है कि सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योगफल का अंतर यदि 0 हो या 11 के मल्टीपल 11, 22, 33 हो तो संख्या क्या होगी, 11 से पूरी तरह कट जाएगी। तो देखो, इसको लिए हम लोग, तो क्या हुआ 5 + 1 + 2। ठीक, और अंतर मतलब घटाना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। और इसको लो y + x + 1, यहाँ लिख दे रहे 1 + x + y। ठीक है बच्चों, तो इसका सम कितना हुआ, टोटल 8। और इसमें क्या होगा, अब देखो ये तो 1 हुआ, अब इसका टोटल कितना होना चाहिए, 7। इसका टोटल कितना होना चाहिए, 7। देखो, यदि हम y के स्थान पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 5 रखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे 2 यदि रखें तो क्या 22 तो कटेगा नहीं 4 से, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 5। तो यहाँ y के स्थान पे क्या रखेंगे, 5। ठीक, तो y के स्थान पे हम लोग रखेंगे 5, तो x के लिए क्या होगा, 2 ही आएगा, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए, 8। तो 5 2 7 1 8, तो 8 में यदि हम 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, और जो क्या है 11 से डिविजिबल है। तो बच्चों, तो y का वैल्यू क्या आया, 5, और x का वैल्यू 2। अब पूछा क्या है, x + y, तो x + y क्या होगा, 2 + 5, और 2 + 5 क्या हुआ, 7, और 7 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का हल। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन क्या है, यदि 732xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है तो x + y/2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इफ द नंबर 732xy इज डिविजिबल बाय 70 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y/2। तो बच्चों, संख्या क्या है 732xy और किससे डिविजिबल है, 70 से, 70 से। तो बच्चों 70 के लिए फिर वही किससे डिविजिबल, 7 और 10, 7 और 10 को चेक करना पड़ेगा हम लोग। अच्छा ही बताओ बच्चों, 10 के लिए हम लोग क्या जाने हैं, एक इसका एक यूनिक नियम है कि भैया इकाई में 0 होना चाहिए, अर्थात y क्या होगा, 0। ये तो कंफर्म हो गया कि भैया 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इकाई में 0 होना चाहिए, y 0 हो गया। अब बचा कि x क्या होगा, इसमें पूछा क्या है, x + y/2।
तो y की तो वैल्यू मालूम हो गया। अब हमें x के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा हम 7 से भाग दें, क्योंकि बड़ी संख्या है नहीं, तो सीधा हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे रहे हैं। 7 से भाग दोगे क्या होगा, 7 दहा में 70, 3 2, ठीक है। और क्या बचा, 7 चौक 28, बचा क्या 4 यक्स। ठीक, अब हम इसमें क्या रखें, इसमें मतलब यक्स का क्या वैल्यू रखें, ठीक है, जो इसको मिलाकर भी क्या है हो जाए, कट जाए। तो क्या रखेंगे, यदि हम यहाँ पे 1 रखें तो क्या, या तो 0 रखें, 0 रखें तो कटेगा नहीं, 7 बचे 35, फिर इधर इधर कितना हो जाएगा 50। 1 रखेंगे, 7 बचे 35, फिर कितना बचेगा 6, और कटेगा नहीं। यदि हम 2 रखें, 7 छंग 42, और फिर 0 बजे कट जाएगा, तो अर्थात x का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, 2। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 2। तो y का वैल्यू कितना हुआ, 0, x का वैल्यू कितना हुआ, 2, और दोनों का मान हम क्या करें, इस प्रश्न में पुट करें। तो x का वैल्यू हुआ 2, y का वैल्यू हुआ 0/2, इसमें ऐड करेंगे 2/2, और कट के क्या आया 1। ठीक, और ऑप्शन नंबर विकल्प ए क्या है सवाल का राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है 725y एक ऐसी 5 अंकों वाली संख्या है जो 15 से विभाज्य है, तो y और z के गुणनफल का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। मतलब 725y इज ए 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, संभावित मान ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, पहले तो हम उसको लिखेंगे क्या, जो संख्या दी है 725yz, ठीक है, ये 5 अंकों वाली संख्या दी है, और ये किससे विभाजित है, 15 से विभाजित है। किससे, 15 से विभाजित है। 15 का कोई नियम है नहीं, इसके लिए क्या 3 और 5 की हमें मदद लेनी पड़ेगी। तो पूछा क्या है कि y और z के गुणनफल का अधिकतम संभावित मान, मतलब y और z का जो इसका मल्टीपल होगा गुणनफल, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। ये जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग इस पे रखते हैं। पहले हम 5 का देखें। 5 के क्या नियम होता है बच्चों, 5 के लिए हमें यूनिट डिजिट में या तो 0 रखें या तो फिर 5 रखें, यही होता है। तो यदि हम यहाँ पे 0 रखें और फिर 3 से चेक करें, 7 2 9, 9 5, देखो ऑप्शन में जो दिया है ना, ये विकल्प में, यदि हम ये जेड की जगह 0 रख ले, तो विकल्प में तो 0 का 0 तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 रखना हमें संभव नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। ठीक, तो क्या होगा, जेड के स्थान पे 5 होगा। ठीक है, तो जेड के स्थान पे 5 हो गया, तब हम 3 का चेक कर लें। 5 5 2 7, 7 5 12, 12 7 19, और 19 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए। देखो 19 में यदि हम यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, 19 2 21 कट जाएगी, लेकिन हम अगर 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा। लेकिन अगर 19 फिर 19 में 2 रखें 21 आया, और फिर 21 में हम 3 जोड़े, 3 यहाँ मतलब 7 2 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 में हम कितना जोड़े, यदि हम 19 6 25, 19 6 25 19 7 8 जोड़े तो कितना आएगा 27, और 27 आ जाएगा, जो कि क्या है 3 से डिविजिबल, और वैल्यू भी बढ़ गया क्योंकि हमें मैक्सिमम मान पूछना है। तो क्या हुआ 5 और y के वैल्यू 8। अब 9 रखेंगे अधिकतम मान, तो 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 5 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 7 28, और जो कि क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो न 2 रख सकते हैं क्योंकि 2 रखने पे क्या होगा छोटी वैल्यू आएगी। 9 नहीं रख सकते क्योंकि कटेगा नहीं, तो y के स्थान पे क्या होगा 8।
और इनका मल्टीपल कर सकते हैं। y 8 और z क्या है 5, और इसका सम मल्टीपल कितना होगा 8 45। और ये कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे हम ये लेवल इसका क्वेश्चन का बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जो पिछले वीडियो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इसका बेसिक तथा जो भी इसका अप्रोच और इसका जो भी ट्रिक है हम सब पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ब्रैकेट में 6 की पावर 61 प्लस 6 पावर 62 प्लस 6 पावर 63 प्लस 6 पावर 64, और ये किससे डिविजिबल है? कौन सी संख्या पूछा कि पूर्ण रूप से विभाजित करें? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल एग्जैक्टली डिवाइडेड किससे? 6 पावर 61, 6 पावर 62, 6 पावर प्लस 63 प्लस 64। तो बच्चों देखो ध्यान से, देखो इसमें क्या है ना कि 6 पावर, अगर हम देखो ध्यान से 6 पावर 61 लें और प्लस 6 लें तो क्या होगा, यहाँ पे 1 ले तो क्या होगा, ये 6 पावर 62 हो गया। यदि इसको हम ले 6 पावर 61 प्लस 6 पावर 2, मान लो यहाँ पे 2 ले तो क्या होगा 63, फिर 3 लेंगे 64, अर्थात दिखने में क्या लग रहा है कि 61 सब में है, उभयनिष्ठ है, कॉमन। तो हम इसको आसान करने के लिए तो क्या करें हम लोग 6 पावर 61 को क्या ले, कॉमन ले ले। जब कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और इसमें से 6 पावर 61 निकल गया, क्या बचा 6 पावर 1, और इसमें क्या बचा 6 पावर 2, और इसमें 6 पावर 3। ठीक है बच्चों, अब देखो यदि हम इसको हल करें, इसको हल करें तो क्या होगा 200, टोटल कितना होगा, तो देखो इसको 1 6 पावर 1 छछाक 36, और इसको क्या करोगे छछाक 36 36 18 216, इसको ऐड करो तो कितना होगा 6 6 12 12 6 18 18 1 19 1 3 4 4 है ना बस, और ये 2 259, और ये क्या है 6 पर 61। हम लोग पहले ही बताए थे कि मल्टीपल में यदि कोई संख्या किसी संख्या से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या है कट जाएगी। तो 269 पहले ऑप्शन से देखो किससे कट रहा है, 10 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई में 0 होना चाहिए, ये फेल। 13 से चेक करें यार, 13 कम 13 बचा कितना, 13 कम 13 बचा कितना 2 1 12, और 129 पारा में आएगा नहीं, 13 से भी नहीं कट रहा है। फिर देखो चेक करते हैं 7 से, 7 3 21 4 बजे 7 से 49, फिर हमें 11 की चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या है ये किससे कटेगी 7 से पूरी तरीके से कट जाएगी। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो इसी तरह सवाल है। क्वेश्चन है 6 पावर 25 प्लस 6 पावर 26 प्लस 6 पावर 27 प्लस 6 पावर 28 किससे विभाज्य है? ठीक, तो उसी तरीके से हम क्या 6 पावर 25 कॉमन लिए तो ये क्या हुआ 1, और फिर इसमें क्या हुआ 6 पावर 1, और इसमें क्या 6 पावर 2, और इसमें क्या 6 पावर 3। हल कर लो, 1 प्लस 6 प्लस 6 36 36 छक्का 216, और ये 6 पावर 25, इसको ऐड करो कितना आएगा 6 6 12 6 18 1 19, और एक कितना 3 1 4 1 5 259 इंटू क्या हुआ 6 पावर 25। अब देखो विकल्प में सीधा दिया 259, क्योंकि
क्योंकि देखो विकल्प कभी दो सही नहीं होंगे, तो सीधा 259 उसी संख्या से कट जाएगी। तो विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? डी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 34PQ 34PQ 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है। 34PQ 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 3, 5 और 7 से विभाज्य है। इससे 3, 5 और 7 से विभाज्य है। P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। ये किससे विभाज्य है? 3 से भी है, 5 से भी और 7 से भी है। तो P प्लस Q का मान पूछा है। ठीक है बच्चों, देखो पहले हम 5 लेते हैं। ठीक, 5 लेके यदि यदि Q के स्थान पे 5 लेंगे तो क्या होगा? यदि हम याद रखते हैं 5 और फिर हम 3 से चेक करते हैं। ठीक, तो क्या होगा? 3, 4, 7, 7, 5, 12 और यहाँ पे क्या होगा? 12, 12, 6, 18, 12, 3, 15 भी होगा। ठीक, तो हम चेक करते हैं 3, 4। देखो पी यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ 7 से कटना चाहिए। 7 के टेबल में 7 दाम 70 होगा, जो कि यहाँ पे हमें 7 होना चाहिए घटाने पे। सीधा हम क्या करते हैं? पहले भाग देते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या लेते हैं? 5। क्यू के स्थान पे क्या लेंगे? 5 और 7 से भाग देते हैं। 7 चौक बचा क्या? 6। अब हम पी के स्थान पे क्या लें? यदि हम जोड़े इसको 4, 3, 7, 5, 12 और 0 ले, 0 भी ले सकते हैं। यदि हम 0 ले तो कितना होगा? 7, 8, 56, 4 बचा और 45 7 से कटेगा नहीं। फिर क्या ले? 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 3 ले। 3 लेके तो 7 में 3 से 5 नहीं कटेगा। फिर हम क्या ले? 6 ले, और 6 ले और 6 को रखें तो क्या होगा? 7, 8, 56, 7 में 3 बचा और 35 कट गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए? पी के स्थान पे, पी के स्थान पे हमें 6 लेना चाहिए। 6 लेना और क्यू के स्थान पे 5, और दोनों का क्या होगा? सम निकाल दे। सम क्या होगा? पी का वैल्यू होगा 6 और क्यू का वैल्यू होगा क्या? 5, और दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 6, 5, 11। और ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भली बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ द 9 डिजिट नंबर 9m 2, 3, 6, 5 n48, ये 9 अंकों की संख्या है। इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई इससे 58 88 से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर? मतलब m स्क्वायर और n स्क्वायर के क्या पूछा है? वैल्यू। और इसमें एक चीज और दिया, फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m वेयर m एंड n नेचुरल नंबर। मतलब कि जो दिया है ना कि m और n का क्या होगा? छोटा मान होना चाहिए। और एक चीज, m और जो n है इसका एक छोटा मान होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि भैया ये नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। मतलब इनका मान हम 0 नहीं ले सकते। ठीक, क्योंकि 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या। छोटा भी होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं, और किससे डिविजिबल है ये? 88 से। तो 88 के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे? वही 11 और 8। अब 8 के लिए क्या करेंगे कि अब इसको हटा सकते हैं। 8 के लिए क्या करो? देखो यहाँ पे, देखो 0 रखेंगे
देखो 8 के लिए 3 अंक को देखना पड़ता है, इकाई दहाई सैकड़ा। यदि हम 0 रखेंगे तो आराम से कट जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है सवाल में कि भैया यम एन का मान प्राकृतिक संख्या लेना है, 0 नहीं, तो हम 0 नहीं ले सकते। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यदि 1 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 8 3 24 और 8 कम 8 कट रहा है। और सबसे छोटी रखना है, 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं कट रहा है, तो 2 सबसे छोटी संख्या, तो n का वैल्यू क्या है 2। n का वैल्यू क्या हुआ 2। अब m का वैल्यू हम ही ग्यारह से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, ध्यान देना। अभी देखो 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18 और 18 9 27, यहाँ लिख दे रहे हैं। और फिर इधर चलो 4 5 9, 9 3 12, 12 प्लस यम है। तो ये बताओ 27 में हम क्या घटाएं कि या तो 0 आए या तो 11 आए। ठीक, देखो यदि हम 27 में क्या घटाएं कि 11 आ जाए, लगभग 16 घटाओगे ना, तो क्यों ना हम इसको 16 कर दें, 16 कर दे 11 आ जाए, क्योंकि 0 के लिए तो बहुत 0 नजदीक नहीं, तो हम m के लिए क्या करें, m के लिए 4 रख दें, तो 16 27 16 घटा दो 11 आ जाएगा, तो पूरी तरीके से कट जाएगी। तो m का वैल्यू क्या हुआ, m का वैल्यू हुआ 4। देखो m का वैल्यू 4 आ गया और n का वैल्यू 2 आ गया। अब पूछा क्या है, m स्क्वायर और n स्क्वायर। तो m का वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, n का वैल्यू क्या है, अच्छा सॉरी इनटू है, ये क्या है 2 स्क्वायर, 4 4 16 इंटू 2 2 2 दूना 4, 16 चौका 64। ठीक है, इस सवाल का हल क्या है 64 और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो एक बार फिर समझते हैं। देखो इसमें 9 अंकों की संख्या दी थी और जो कि क्या थी 88 से विभाजित थी, और इसमें यम और n क्या है, उनका एक छोटा मान होना चाहिए, और यम और n क्या होना, 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिया कि यम n का मान क्या होगा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में 0 आता नहीं। तो हम क्या करें, यहाँ पे 0 तो रख नहीं सकते, 1 रखेंगे तो क्या होगा कटेगा नहीं, तो हमने क्या रखा 2, और 2 सबसे छोटी संख्या रखी n का वैल्यू। और m के लिए क्या करें, हम पहले हम इसका योगफल किए, फिर इसका योगफल किए, क्या 27, इसका योगफल किए, क्या प्राप्त हुआ 12 प्लस m। देखो यदि हम 0 भी लाए इसका आंसर तो इस संख्या बड़ी रखनी पड़ेगी, लेकिन पूछा क्या है छोटा। देखो यहाँ पे m का वैल्यू हम अगर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि हम इसको 0 कर दे, इसलिए हम क्या 4 रखे 16 और 27 16 घटाए क्या 11, तो यम का वैल्यू कितना है 4, दोनों का क्या है, दोनों के वर्गों का गुणनफल है। तो यम स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16, 2 2 दूना 4 और 16 चौका 64, और 64 क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि 470458x 9595y 144 से विभाज्य, इससे 144, तो अंडर रूट 2x प्लस 3y का क्या होगा, मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 47045 8x9595y is divided by 144, then अंडर रूट 2x प्लस 3y का वैल्यू पूछा है। तो 144 है, 144, और 144 किसके टेबल में आता है 16 9। देखो इसका भी खुद का नियम है, इसका भी खुद का नियम है। ठीक है, अब दोनों से चेक करते हैं। देखो 16 के लिए क्या है, देखो 2 के लिए क्या है, हमें क्या ही पकड़ना है, 4 के लिए क्या है
यहाँ पे देखो, इकाई दहाई पकड़ना है, और 8 के लिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। 16 के लिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 4 अंकों को चेक करना है, तो हम इसमें 4 अंक ले लें। ठीक, और फिर हम सीधा नौत भाग दे दे, सीधा 5 9 5 वाई, और इसके 16 से भाग दे रहे हैं। 16 48, 16 चौका 200 ज्यादा हो गया, 16 48, 9 में 4 गए, 5 में 4 गए, और फिर क्या ले 5, 16 सत्ते 112, बचा गया 3। अब y की वैल्यू क्या होना चाहिए, देखो 2 आ रहा है ना, 16 दूना 32, मतलब इसमें सिर्फ 32 होना होगा ना। 16 48, 4 अंक में आ गया, 4 के साथ जुड़ गया, तो y की वैल्यू क्या आया, 2। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गया। अब हम 9 से x का वैल्यू चेक करेंगे। तो 9 के लिए क्या नियम है, जो 9 है सबको हटा दो, 9 हटा, 9 हटा, और इधर 4 5 9 कटा। ठीक, 7 4 11, 11 8 19, 19 5 24, और 24 2 26। 26 में क्या जोड़े जो 9 से कट जाएगा, एक ही होगा ना, 27। देखो फिर से 9 कट गया, देखो 5 5 10, अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक 9 काट सकते एक बच्चे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होंगे। सीधा क्या करो, 9 9 हटा दो, 4 5 3, इतना संख्या कम हो गया। अब इसको जोड़ो, 2 5 7 5 12, 12 12 8 20, 20 7 27, 27 4 31। कहाँ पे कम हो गया, देखो 9 ये कटा, 9 ये कटा, 9 ये कटा, और 5 2 7, 7 8, 5 5 10 2 12, 12 8 20, 20 7 27, ये भी कट गया 27, क्योंकि 9 के पहाड़ा हम आते हैं ना। बचा क्या, 4। 4 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 9 आ जाएगा। ठीक, 4 में 5 जोड़ेंगे ना, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 5। x का वैल्यू क्या है, 5, और y का वैल्यू क्या था, 2। पूछा क्या है इसमें, पूछा है अंडर रूट 2x प्लस 3y। तो देखो मान रख दो, x का वैल्यू आया 5, और y का वैल्यू क्या है, 2। तो रखो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो कितना हुआ, 16, और किसका वर्गमूल है, 4 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न हल मतलब समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या है, 16 और 9 चेक करना है। 144 में 16 के लिए हमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, हम भाग देकर चेक किए तो y की वैल्यू क्या हुआ, 2 आया। 2 आया तो फिर हम जितने 9 9 के मल्टीपल है सबको काट दिए, बचा क्या, 4। तो 4 में x क्या रखें कि कट जाएगी, 5 ही रखेंगे ना, 4 5 9, तो x की वैल्यू 5 है, और इस पे पुट कर दिए, तो फिर हमें आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, दी गई संख्या 6 5 3 x y संख्या में x व y ऐसे दो अलग अलग अंक हैं, x y दो अलग अलग अंक है जो 80 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है, 80 से, 80 से पूरी तरह कट जा रही है। तब x प्लस वाई का मान पूछा है, किसका, x प्लस वाई का। तो बच्चों आप बताइए, 80 के लिए हमें किसका किसका चेक करना है, हाँ 10 और 8 का, 10 और 8 का नियम चेक करेंगे। तो बच्चों 10 के लिए हमें इकाई में क्या होना चाहिए, 0। तो हमें ये मालूम हो गया कि y की वैल्यू क्या है,
जीरो। अब y के वैल्यू 0 और 8 के लिए क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों को तो यहाँ हम रखते हैं 3x y और y के स्थान पे क्या है 0 और 8 से भाग दे रहे हैं, आराम से भाग दे दो। देखो 8 में ऐसा कौन पहाड़ा पढ़ो जो 3 के साथ हो, ठीक, 30 में उसका योगफल हो। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। लेकिन यदि हम 2 रखेंगे तो ये भी कट जा रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 2। 2 रखेंगे तो क्या कट जाएगा, 8 चौ 32, 32 कट गया, अब बचा क्या 0, 8 शून्य शून्य 40। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 और y का वैल्यू क्या आया है 0 और x का वैल्यू 2। देखो अब इसको रख दो यहाँ पे, 2 प्लस 0 कितना आया 2 और ये विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ए इस सवाल का हल है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों सवाल है 3 अंकों की संख्या क्या है 4a3, ये 3 अंकों की संख्या है। तो एक अन्य 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ा जाता है। लो हम जोड़ दे रहे हैं, 984 में जोड़ा जाता है। तो एक 4 अंकों की संख्या क्या प्राप्त हो रहा है 13b7, यही प्राप्त हो रहा है। मतलब सवाल में दिया है, देखो प्रश्न को समझो कि भैया 3 अंकों की संख्या है क्या 4a3, तो एक अन्य 3 अंक की संख्या 984 984 से जोड़ा जाता है, तो उसका जो योगफल प्राप्त होगा वो क्या होगी 4 अंकों की संख्या 13b7, जो किससे विभाजित है 11 से। ये जो संख्या प्राप्त हुई किससे विभाजित है 11 से। तो पूछा है तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों पहले हम इसमें a प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसमें b का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो तो 13b7 क्या करेंगे हम, इसको इसमें जोड़ोगे 11 के लिए, 7 3 10 और इसमें जोड़ोगे कितना 1 प्लस बी, माइनस करो 10 में क्या घटा दे 0 आ जाए, 1 है, बी के स्थान पर क्या होगा 9, तो 9 यदि रख देंगे तो 9 1 10 हो गया जो घट जाएगी, तो हमें प्राप्त हो गया ना बी का वैल्यू। बी का वैल्यू हमें क्या मिला 9, बी का वैल्यू क्या मिला 9। तो बच्चों हम इसको हटाते हैं, तो बी का वैल्यू मिला हमें 9। अभी बताओ यहाँ पे हम बी के स्थान पे क्या रख दें, यदि 9 रख दें, देखो यदि हम बी के स्थान पे यहाँ लिख दे रहे हैं बी बराबर 9, 9 रख दें तो ए की वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं। देखो 3 4 7, अब 8 में क्या जोड़ेगी 9 आए, एक ही ना जोड़ेंगे, तो 8 में हम क्या जोड़े एक आए, मतलब एक जोड़ेंगे 9 आएगा, तो ए का वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गया क्या 1, और इन्हीं का योगफल पूछा है ए प्लस बी। यस, तो ए का वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुआ, बी का वैल्यू प्राप्त हुआ 9 और इसका सम क्या होगा 10, और जो क्या है विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ये क्या है सही है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखो अच्छा है, इसका टाइप लेवल अलग है, ठीक, हालांकि सवाल सही है सरल है, लेकिन ये क्या है थोड़ा अलग है। ठीक, 2 के पावर 16-1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको रखते हैं। 2 के पावर 16 मतलब क्या हुआ, इसको यदि हम रखें 2 के पावर 8 के पावर 2 लिख सकते हैं और -1, अब इसको हम स्क्वायर के रूप में रख सकते हैं एक को। देखो ये क्या बना ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। देखो ये प्रश्न ऐसे ही हल करेंगे हम लोग, इसका मदद लेंगे। ठीक है,
तो क्या बना ए स्क्वायर ए, तो इसको देखो, एक क्वेश्चन में हम 2 की पावर 8 लेंगे और -1, और एक क्वेश्चन में क्या लेंगे 2 की पावर 8 +1। ठीक, और 2 की पावर 8 क्या होता है 256 और -1, और ये क्या है 256 +1। 256 हुआ ना 2 की पावर, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 8 64 दूना 128 128 दूना 256। अब क्या करेंगे हम, ये किस संख्या से विभाजित, ऑप्शन से चेक करेंगे। 256 में घटाओ कितना आएगा 255, इसमें जोड़ो कितना आएगा 257, और ये ब्रैकेट रखता है क्या है मल्टीपल। अब हम बताए थे कि यदि एक संख्या भी कोई कट जा रही है तो संख्या पूरी कट जाएगी इसके मल्टीपल। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन दिया है 11, 11 से चेक करो, 11 से 22 3 बजे नहीं कटेगा, 11 से 22 3 नहीं कटेगा, 11 तो गया। 13 से चेक करते हैं, 13 कम 13 बचा कितना 12, और 125 13 से नहीं कटेगा, 13 कम 13 बचा 12, 127 नहीं कटेगी। 17 से चेक करते हैं, 17 कम 17, इसको चेक करते हैं, 17 कम 17 बचा कितना 8, और ये भी नहीं कटा है, इसको चेक करते हैं, 17 कम 17 बचा कितना 8, 17 बजे 85, ये कट गया। अर्थात इस सवाल का हल क्या है ऑप्शन नंबर सी 17। क्योंकि यदि एक संख्या कट गई, देखो कैसे भैया, यदि 4 गुणित 6 ले 5 ले हम, अब पता करें भैया ये कटेगी कि नहीं 2 से। देखो 2 दूना 4 कट गया, 2 पंचे 10, मतलब ये जब नीचे कुछ नहीं बचा तो समझ लो पूरी संख्या कट गई। ठीक है, फिर समझते हैं इसको 2 की पावर 16 -1, इसको पहले विस्तार रूप लिखे, 2 की पावर 8 पावर 2 लिखेंगे, और -1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 पे कोई घात लगा सकते हो। तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। 2 की पावर 8 और -1, इसको हम इस रूप में लिए, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो ये लिखिए 2 की पावर 8 का 256 -1 और 256 +1, 256 255 257, और 255 क्या है 17 से विभाजित है, और कोई विकल्पों से विभाजित नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा विकल्प नंबर सी। तो बच्चों अगला सवाल है, यदि 8 अंकों की संख्या 3x5479y4 88 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 88 से, और 8 अंकों की संख्या एक और संख्या है जो 425139Z2 9 से विभाज्य है, तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए इंग्लिश में, इफ द 8 डिजिट नंबर 3x5479y4 is divisible by 88 and the 8 digit number 425139Z2 is divisible by 9, तो दो अलग अलग संख्या दिया है, तो देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब इसके अधिकतम संभावित मान किसके 3x + 2y - z। ठीक, तो पहले जो संख्या दी है दो उसको लिखते हैं, संख्या है 3x5479y4, वह किससे विभाजित है 88 से। ठीक है, तो 88 के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग 11 वाट, और वाट के लिए क्या है इकाई दहाई सैकड़ा, तो हम भाग दे रहे हैं 9/4 में हम 8 का भाग देंगे, क्या 8 × 8 1, और y की वैल्यू क्या रखें हम, यदि हम 0 रखें तो 8 × 8 बचा कितना 8 3 24 कट जाएगी, लेकिन हमें y के क्या ये सब के अधिकतम संभावित मान पूछा है, तो y के लिए क्या रखें हम, अब एक बार 0 रखें, एक बार हम 9 रखेंगे, 8 दूनी 16 बचा कितना नहीं कटेगा 8 3 24, मान लो हम यहाँ पे क्या रखें, यदि 8 रखें 8 दूनी 16 8 3 हाँ
यहाँ पे अधिकतम मान रखना है, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं दे सकते। तो क्या होगा 8, तो y का वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुआ 8। ठीक, अब हम 11 चेक करते हैं। 11 के लिए क्या, इसको मार्कर चेंज करते हैं। 4 9 9 4 13, 13 4 17, 17 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स, और अंतर देखो, डिफरेंट निकालना है क्योंकि पता नहीं कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये। 8 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23। आराम से देखो, हम यहाँ क्या रख सकते हैं 6, क्योंकि 17 6 23, 23 में क्या है, 23 में 23 घटाओगे 0। ठीक, क्योंकि हमें दो अंकों की संख्या नहीं रख सकते, तभी माइनस करोगे 11 आएगा। संख्या अंक सिर्फ एक होना चाहिए ना। अब देखो, यदि हमें यहाँ 11 लाना है तो क्या करोगे, 17 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 में क्या जोड़ेंगे, जो आएगा क्या 11, दो अंकों की संख्या होगी, लेकिन हमें रखना क्या, एक अंकों की, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 6। ठीक, तो एक्स और वाई के वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक संख्या और दिया जिससे हमें जेड का वैल्यू निकालना है, और संख्या क्या है 4 2 5 1 3 9 जेड 2। ठीक है, देखो 9 कटा, 9 के लिए क्या चेक करेंगे, जो जो 9 के डिविजिबल है, जो 9 के मल्टीपल सबको हटा दो। 4 5 9 कटा, 3 2 1 3 3 6 2 8, और जेड का वैल्यू क्या होगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर ये दिलाना है 9 रखेंगे, 9 8 17 होगा, जो कि कटेगा नहीं। यदि 8 रखें हम, देखो क्या क्या बचा, 2 1 3 2 3 3 6 2 8। यदि हम 7 रखें, 15 नहीं कटेगा, 6 रखा 14 नहीं कटेगा। ठीक, 5 8 5 13, 8 4 12 8, तो क्या होगा, एक ही होगा ना। तो जेड का वैल्यू क्या आया 1। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, वाई का वैल्यू 8, एक्स का वैल्यू 6, और जेड का वैल्यू 1। अब उसमें हम पुट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2y माइनस जेड। ठीक, हल करते हैं। एक्स का वैल्यू रखोगे कितना होगा, 3 गुणित 6 प्लस 2 गुणित 8 माइनस 1, 3 छाक 18, 8 दूनी 16 माइनस 1। देखो पहले जोड़ेंगे, इसमें भी पहले गुणा करेंगे मॉड के नियम से। तो 18 16 क्या होगा, 18 6 24, 24 से 10 34, और 34 में घटाओगे कितना आएगा 37। 37, और विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ए इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या 11 8 का चेक किए, संख्या में 8 का चेक किया हम तो वाई का वैल्यू प्राप्त हुआ, फिर हम 11 से चेक करे तो एक्स का वैल्यू प्राप्त हुआ, फिर एक संख्या है जिससे हम जेड का वैल्यू प्राप्त किए और फिर इसमें पुट कर दिए, इसका वैल्यू आ गया 33। तो बच्चों आज का यह आखिरी सवाल है। ठीक है बच्चों, संख्या सवाल है कि यदि 9 अंक की संख्या क्या है, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि 9 अंक की संख्या क्या है, इधर 9 डिजिट नंबर, 9 अंक की संख्या लिख लो, 3 4 ट्रिपल 2 1 3 ए बी, और ये किससे विभाज्य है 99 99 से विभाजित है। तो 2a प्लस बी का वैल्यू कुछ है मान, 99 के लिए क्या चेक करेंगे 11 और 9, तो इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं इसको। सिर्फ ए बी का मान निकालना है ना। विकल्प का मदद लेना पड़ेगा इसमें। देखो यदि हम इसको 11 से चेक करें पहले, देखो इधर से चलते हैं, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 प्लस बी, 10 प्लस बी। ठीक, अब इसको जोड़ो, 4 2 6, 6 1 7, 7 प्लस ए, और ये क्या है 7 प्लस ए, और इनका डिफरेंट क्या होना चाहिए
0 या 11, ठीक है। यदि हम इसको इस पर 9 से चेक करते हैं इसका, देखो 4 3 7 7 2 9, 2 2 4 3 7 7 1 8, विकल्प क्या है 2a + b, ठीक है। तो बच्चों देखो 3 4 7 7 2 9, 9 कट गया। अब इससे इसको इससे मतलब नहीं है, इसको देखो 2 2 4 1 5 3 8 8। यदि अब यहाँ दोनों का मान कितना होना चाहिए, एक रखोगे तो एक 0 होगा, एक 1 होगा, ठीक। तो 8 1 9 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 0 इसको रखे, इसको 1, तो सुनना एक अब वैल्यू ऑप्शन में है नहीं। यदि इसको हम 1 रखें तो 1 तो 0 नहीं है, तो यहाँ पे 0 1 नहीं होगा। उसके बाद 18 आएगा, 2 2 4 1 3, 2 2 4 5 1 6 3 9, नहीं 2 2 4 1 5 3 8। अब यहाँ पे हम यदि इसको 9 कर दे, 8 1 9 और 9 9 18 कर दे, देखो 2 2 4 1 5 3 8। यदि हम यहाँ पे दोनों को मिला के 1 रखेंगे तो वैल्यू ऑप्शन में जो दिया है 11 12 13 और 10, ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि आएगा नहीं। क्योंकि यदि इसका 1 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये बहुत कम आएगा, 2 आएगा। तो अब उसके बाद 9 के बाद क्या कटेगी 18, तो 8 1 9 9 9 18 आ गया। या तो हम इसको इधर रखें या इसको इधर रखें, लेकिन ये तो फिक्स हो गया कि नहीं, यहाँ पे 1 9 आएगा। तो फिर अब हम चेक करते हैं इसकी मदद से, मतलब ए का वैल्यू यहाँ ए रखते हैं, ए के स्थान पे हम 1 रखेंगे, ठीक। अब बी के स्थान पे 9 रखेंगे। देखो कटता है कि नहीं, इसका डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। देखो ये 19 हुआ और ये क्या होगा 8, और आराम से क्या अंतर आया 11। यदि हम इसको यहाँ पे ए के स्थान पे 9 रखते तो 9 7 16 हो जाएगा, बी के स्थान पे 1, 10 11, 16 में से 11 5 है, कोई मतलब नहीं। तो हमें मिल गया ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ और बी का वैल्यू क्या मिला 9 प्राप्त हुआ। अब दोनों का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। देखो तो इसको हम यहाँ लगाते हैं 2 इंटू ए का वैल्यू 1 + 9, 2 1 कम 2 और +9 11। देखो जोड़ना ना, पहले पहले गुणा करना। तो क्या आंसर आया 11। अब विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों इस सवाल को एक बार और समझते हैं। देखो ये क्या है 99, ये संख्या थी और जो 99 से विभाजित थी, 11 और 9 से हम लोग चेक किए, तो ये हमने 11 चेक किए तो ये संख्या क्या 10 + b और 7 + a। लेकिन इस समय पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या रखना है। इसके लिए हम लोग 9 का नियम देखे, 4 3 7 दोनों काट दिए, 2 2 4 1 5 3 8। अब ये दोनों का योग तो कितना होना चाहिए 8 और 1 9, दोनों को मिला के 1। जब एक यहाँ रखेंगे इनको मान, तो इनका मान विकल्प से बहुत कम आ रहे थे, तो उसके बाद 8 के बाद कितना बचा 10 और जोड़ देते थे तो 18 आ जाता। इसका हम 1 लिए, इसका 9 लिए और फिर 1 और 9 को इस पे रख दिए, तो 19 और 7 का इसका डिफरेंस 11 आया। और इसलिए हमें ए और बी का मान मिल गया। इसलिए अतः तो 1 और 9 का मान इसमें रख दिए, 10 और 9 18, 10 9 19 में 8 ही घटाए और इसमें रखे 2 1 कम 2 और प्लस क्या है बी की वैल्यू 9, 2 कम 2 + 9 11, 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको, आप सभी को आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके जो सवाल थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।